क्वेश्चन नंबर 40। कैडा एक चुपचाप एक इज्जत से सम करेंगे, ठीक है। फिर मैं क्लास जाऊंगा, एक अच्छा सम करेंगे, अच्छे से रिकॉर्डिंग होगा। नहीं नहीं, आई एम नॉट अलाउिंग यू टू शेयर योर स्क्रीन। कान मरा दूं मैं। चुपचाप एक सम ये करूंगा कर दिया। फिर। हाँ ठीक है, उसका ठीक है। You should assume that today's date is 1st of December 25. Explain the inheritance tax advantages other than lifetime exemptions which could have been obtained if CADA had made additional lifetime gifts of quoted shares between 1st of December 21 and her death. ठीक है, एडिशनल लाइफ टाइम बेनिफिट्स एडवांटेजेस क्या हो सकते थे इन इनहेरिटेंस टैक्स के, अदर देन एडिशनल। लाइफ टाइम एग्जेम्पशंस ऑफ कोटेड एडवांटेजेस शेयर्स। अदर देन लाइफ टाइम एग्जामिनेशन। हाँ। कैडा एंड लाइफ हर टाइम में क्या फैमिली। एग्जामिनेशन है? बताता हूँ। कैडा एंड हर फैमिली, कैडा who was UK domiciled died on 20th of November 2025. Cada is survived by two daughters, Ramer and Yang. Ramer is an adult son. Yang has no children. Sad. Lifetime gifts available, nil rate band, available nil rate band. Cada has not made any lifetime gifts since 30th of November 2021. Cada's nil rate band available at the date of her death was 2,20,000. That's good. Cada's death estate and her details of her will. So owned assets valued 1 at the time of her death. Left a house 5 lakh to Rammer 60,000. ठीक है। Cada left her remaining assets including portfolio of shares valued at 4,40,000 to Yang. None of her remaining assets qualified for inheritance tax purposes. तो कहीं पे भी ऐसे शेयर कुछ बात नहीं की है। तो देख, सबसे पहली बात तो, अगर तेरे को कोटेड शेयर्स है, उन्होंने पूछा है कि मेरे को लाइफ टाइम का ज्ञान मत छोड़ना, मेरे को इज्जत से बाकी की चीजें बताना। सबसे पहले अपन फिर भी एक ओपनिंग सेंटेंस में अपन थोड़ा सा उनको ज्ञान बोलेंगे कि हम हमको बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ मिल सकता था इफ वी हैड वोटिंग कंट्रोल। फिर अपन बोलते कि बिकॉज ये शेयर्स है, इनका जो शेयर का वैल्यू है वो ऊपर नीचे, मतलब इट वुड द शेयर्स वुड बी हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग इन वैल्यू, because of which even if the shares decrease in value, fall in value relief would have been available upon her death. ठीक है। then as she died, कब मरी वो मरी है, कब मरी है वो मरी है 20th of November 25 को। वेरी गुड। तो शी हैज डाइड ऑन 20th of November 25 एंड शी गिफ्टेड द शेयर्स ऑन फर्स्ट ऑफ December 21। सो क्या बोलते हैं वो, अरे, tapper relief would have been available upon her death. सेपरेटली। 24, 25, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25। हाँ, तो 3 और 4 जैसे मतलब 20% का तो मिनिमम टैपर रिलीफ मिल ही सकता था आराम से। तो ये तो ये। मैंने बेनिफिट्स बता दिए। आई मीन प्लीज जस्ट सम कंट्रीब्यूशन नाउ। हाँ। आई डोंट नो भाई। एक्चुअली ज्यादा कुछ बाकी भी नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। सो आई वोंट पुट प्रेशर ऑन यू, इट्स कोटेड फाइन। शेयर का कोटेड शेयर का वो मेन तो क्वार्टर अप मेथड है ना अपने को। बट उसका रिलीफ नहीं है, ये क्या है, एग्जाम्पशन वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, कुछ बोला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दो ही थे जो मैंने बोल दिए, तो मैं तेरे पे प्रेशर नहीं डालूंगा, सॉरी। एक्चुअली ये भी हो सकता है ना कि अगर वैल्यू बढ़ गया, अरे अपन ने वो नहीं बोला कि मतलब वैल्यू कम हो गया तो फॉल इन वैल्यू रिलीफ है। बढ़ गया। वैल्यू हाँ। बढ़ गया बट तो भी वैल्यू बढ़ स्टेबल गया रख। तो भी जो इस पे ट्रांसफर मिला था वही वैल्यू पे आईएससी बनना वही पड़ेगा। वही राइट राइट। वही वही। ओह नाइस। Inheritance advantage during lifetime. Any additional lifetime gifts of quoted shares would have become chargeable on CADA's death on 20th of November 25. However, the value of the
value charged on the tax would have been the value of share at the time of the gift and not the value at the time of her death. Any increase in the value of the share would therefore be ignored. Perfect. Although relief would have been available if the share had fallen in value. Perfect. Tapper relief would have been available. Nice. This would have been this would only be relevant in respect of that amount of gifts made which exceeded the nil rate band available 2,20,000 in these circumstances because the gift would have been between 3 to 4 years. हाँ एक्चुअली तो ठीक है निल रेट बैंड अपन ये भी बराबर बोला 20%. नेल रेड बैंड का। परफेक्ट. नीलरेड बैंड का समझ। खाली अपन बोल देंगे ठीक है. ओके पहला क्वेश्चन काफी सही बना है. ठीक है सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है. कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेगेसी टू चैरिटी विच वुड हैव बीन नेसेसरी in order to reduce the rate of inheritance tax to apply and quantify the reduction in the inheritance tax liability which would result. Perfect. अच्छा क्वेश्चन है. बिल्कुल नहीं मिस्टेक करनी है ठीक है. बिल्कुल नहीं. उसके पास टोटल वैल्यू के शेयर्स थे 10 लाख के. उसका घर उसने अपने रेमार को छोड़ दिया. तो अगर तेरा 10% का डेथ स्टेट पे कर रहा है तो ही तेरे को वो मिलता है ना। बराबर बोल रहा है बराबर बोल रहा है बिल्कुल सही जा रहा है. ठीक है ठीक है। तो इंक्रीज से कितने से करना है अपने को उससे कैलकुलेट करना है। परफेक्ट. लेफ्ट कैश टू यूके नेशनल चैरिटी. तो मैं ऐसा सब क्यों लिख रहा हूँ 1 मिनट. उसका डेथ स्टेट टोटल कितने का है। 1,50,000, सॉरी 1,05,00,000। 1 मिलियन नहीं 1 मिलियन. हाउस। अच्छा हाउस नहीं आता है हाँ। हाउस तो नहीं 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 तू समझा नहीं ये जाएगा। देख. 1 मिलियन है. हाउस। 1 मिलियन है. उसमें से 5,60,000 और 4,40,000 ये है. ओ तो ये ओ एसेट्स का ओ डिस्ट्रीब्यूशन ओ है. ओके ओके ओके। हाँ हम्म। हाँ 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 हाँ. कोई नहीं. तो 5 लाख उसको, 5 लाख वो उधर दे रहा है हाउस में उसके। तो वो तो एग्जाम, हाँ एग्जाम लेगेसी में गया। 6 लाख भी और 5 लाख भी ना हाउस का। 5 लाख भी ना। रायनर कौन है उसका। रायमर इज एन एडल्ट सन, बराबर तो है। हाँ ना तो क्या फिर. अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट को अपन अगर देते हैं। अच्छा आरएनआर भी। हाँ हाँ हाँ। मैं बोल रहा था पूरा का पूरा चला जाएगा। स्पाउस स्पाउस के लिए है वो भाई स्पाउस के लिए. हाउस के लिए हाँ राइट सॉरी। 55,000. So now we will do the 10% वाला calculation. Working notes. 36% debt tax. उसके लिए सबसे पहली बात तो it should be 10% of the. 4,40,000 क्यों नहीं लिया है तूने रिमेनिंग एसेट्स का। मैंने सब लिया है भाई. अच्छा नहीं सॉरी, बराबर है। अरे मैंने इज इक्वल टू डाल के आर एन आर भी डाल दिया. इज आर एन इक्वल। आर भी. तो अभी इसका मैं करूंगा 10% तो मुझे आता है 78,000.
10 ओके, ये सेवेंटी दोनों एट इंक्लूड करने रहते हैं क्या? थाउजेंड शुड, हाँ एनआरबी चैरिटी का नहीं तो करना पता रहता है। था, बट एनआरबी नहीं आर एन करना रहता है, आर एन आरएनआरबी आर भी करना करना रहता है। रहता है। हाँ। ओके ओके। गिवन तो टू और 18,000 चैरिटी, करने हैं मतलब। however, हाँ however we only made we only made a charity of 60,000, and so 18,000 more charity would give us the benefit of calculating the death tax at the rate of 36%। तो ऐसे ऐसा उठा के इधर कॉपी पेस्ट। वर्किंग नोट से क्यों हटा दिया? क्योंकि मुझे वो एक्चुअली मेन आंसर में ही चाहिए था। फिर मैं ज्यादा एक्सप्लेन, फिर तो मेन आंसर फिर से, मतलब तू मेन आंसर में फिर क्या लिखेगा ना। हम्म। मैं वही मेन आंसर में मांगा हुआ है। एक्स्ट्रा कितना है, तो अभी 18,000 का ज्यादा करना है, ठीक है। चेक करें। हाँ। यस। अरे माँ। परफेक्ट। हाँ परफेक्ट, 18,000 एडिशनल चैरिटी 18,000, तो बाकी सब इतना क्या कैलकुलेट किया भाई। ये, अरे वो लोग ने बाइफरकेट करके किया, तूने 1 लाख 1 मिलियन पूरा ले लिया ना वैसे, वो हम्म। लोगों ने ठीक है देखा है नहीं, नहीं बाइफरकेशन। ये देख, कैलकुलेट द और दो दो के। increase in the legacy to the charity which हाँ would be हाँ। necessary in order to reduce the rate of inheritance tax to apply and quantify the reduction in the inheritance tax liability। ओके ठीक है, हमें खाली ओ। क्वांटिफाई करना है रिडक्शन इन द इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सब वर्किंग नोट नोट में चल जाता है मतलब। क्योंकि मेन आंसर में कुछ और बड़ा अमाउंट आने वाला है। विथ 60,000 एज चैरिटी, विथ 78,000 एज चैरिटी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लेकिन यहाँ पे खाली 78,000 माइनस होता। 78,000। ठीक है। दैट टैक्स जो कैलकुलेट होता वो 40 पे, पॉइंट और यहाँ पे 40, 36 पे। इधर 0.36 पे, डिक्रीज रिडक्शन इन लायबिलिटी, if donation is made, then it is, वो एक्चुअली काफी सही है। क्या? चैरिटी 18,000 की, देखना तू चैरिटी 18,000 की कर रहा है ज्यादा, तो तू अपना टैक्स हम्म। रिड्यूस कर रहा है 28,280 का। 28,000 से। 10 वही। नेट कैश रिसीव्ड और नेट कैश नेट सेव्ड। कैश सेव्ड। हम्म। ये तो बस मैंने ऐसे ही मतलब बखशोदी में कैलकुलेट किया है, बट 10,280 तो इनडायरेक्टली तो सेव ही कर रहा है ना अपने कैश में। राइट। ऐसा, ये तो आई थिंक इतना ही है वर्किंग नोट में, बाकी का कैलकुलेशन किया हुआ है। नाइस। तो बी भी अच्छा हुआ है, ठीक है, बी भी काफी सेक्सी वे में हमने सॉल्व किया हुआ है। अब सी भाई, एक एक स्टेप में क्लोज जा रहा हूँ, मेरी होप्स बढ़ रहे हैं भाई रिकॉर्डिंग को लेके। Explain the capital gains tax and inheritance tax advantages which could be obtained by varying the terms of CADA's will, and set out the procedures required in order to achieve a tax effective variation। See, double tax can be saved if, rather than making donation to CADA would have made the donation, or sorry, not the donation, sorry. CADA double tax would have been गिफ्ट। saved if, by not making the gift to directly to Remar, the gift was made to his son. रेमारन यांग। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। If the gift was made to his बट son, so स्किपिंग that, स्किपिंग जनरेशन। हाँ skipping a generation, right, ये हम कर सकते थे।
अभी अच्छा और एक क्या, मिनट, रेमार ने कुछ तो बोला विल में है। वो लोग ने वेरिएशंस मांगे है ना। हाँ, रेमार ने कुछ तो बोला है। Remar is not an accountant but has some knowledge of the UK tax system. Has made four observations regarding his mother's estate and her inheritance. My mother should have made additional gifts in her lifetime. The tax rate on the chargeable estate should be less than 40% due to gift to charity. तो ये तो अभी हम लोग ज्यादा डोनेशन करके ये वो तो तो हो अपन गया। बोल सकते हैं। तो वो अपन बोल सकते हैं वो रीड ऑफ वेरिएशन में कि भाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ चैरिटी हाँ। वी कैन रिड्यूस द टैक्स, वो हो गया। आई डू नॉट इंटेंड टू लिव इन द हाउस बट आई विल गिव इट टू माई सन। तो ये तो विल अपन ने बोला चेंज कर सकते हैं। माई मदर पेड कैपिटल गेन्स टैक्स एवरी ईयर, हाउएवर व्हेन शी डाइड सम ऑफ हर शेयर होल्डिंग्स हैड अ वैल्यू ऑफ लेस देन कॉस्ट। अरे माँ, फॉल इन वैल्यू रिलीज। तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स एवरी ईयर क्यों पे कर रही थी? वैल्यू ऑफ कॉस्ट। बट नहीं, कैपिटल गेन्स तक एवरी ईयर पे कर रही थी, मतलब वो उसको तब भी प्रॉफिट हो रहा था, बट अभी जब भी वो मरी उसके बाद उसका कॉस्ट गिर गया था, शेयर होल्डिंग वैल्यू का। ठीक है चल, मैं मान गया। सॉरी, वैल्यू गिर गया था कॉस्ट से। सो ओके, सी सी सी, एक मिनट। हाँ, तो जब भी तूने तेरे शेयर्स बेचे रहेंगे तभी तेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मेरे तभी को तूने लॉस हुआ है। कैपिटल गेन्स टैक्स भरा, तेरे को कैश मिला। अच्छा हाँ। जैसे तुझे वो कैश मतलब तेरे को बैंक में पैसे आ गए शेयर्स बेचने के बाद। तो जब वो पैसे आ गए तूने तेरे बच्चों को दिए, उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स आया। हम्म। तो अभी तेरे को मतलब वो मिलेगा ना, वो क्या बोलते हैं वो डबल डबल टैक्स, मतलब वो नहीं बोलना चाहता मैं, इट्स बेसिकली रिलीफ मिलेगा कि यू हैव पेड कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स बोथ, सो नाउ यू विल गेट रिलीफ समवेयर, ऐसा हम्म। है ना। बराबर है, बट ये लाइन फिर क्या है लास्ट वाला, तो इसका वैल्यू गिर गया कॉस्ट से। तो तुमने नीचे कुछ तो दिया है, quoted shares in JW PLC valued at more than cost। ठीक ठीक है, है, उसमें तो प्रॉफिट है मतलब। मतलब इसमें प्रॉफिट है। quoted shares in FR valued at less than cost, इधर इसमें फॉरेन लॉस। वैल्यू रिलीफ है। ये। हाँ मतलब इधर लॉस रहेगा बराबर। एंड quoted shares in KZ Limited valued at nil। सीधा नील। नील ही है तो रहने देना। अनकोटेड शेयर्स है ना। हाँ हाँ, देख मैं बोल रहा हूँ, देख वैल्यू लेस है तो यहाँ पे तेरे को फॉल इन वैल्यू रिलीफ मिलेगा, और यहाँ पे तेरे वैल्यू हम्म। बढ़ गया उनका कॉस्ट से, तो बेसिकली यहाँ पे तेरे को जो तेरा स्टैंडर्ड था तो वही कोई मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता। हम्म। हाँ, ट्रांसफर वैल्यू जो था वही लेना पड़ेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी, मतलब अपने को डीड में उसके विल में वेरिएशन करना है टैक्स इफेक्टिवली, वो कैसे बताएंगे। तो अपन ने वेरिंग द टर्म्स तो बता दिए, बराबर है। कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स के एडवांटेजेस क्या थे वो भी बता दिए कि दोनों जगह पे एक एक बार मतलब वो रिलीफ मिल जाएगा। अभी सेट आउट द प्रोसीजर्स हाँ, रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ टैक्स इफेक्टिव वेरिएशन। टैक्स इफेक्टिव वेरिएशन। कुछ नहीं, उस बंदे टैक्स को ये इफेक्टिव सब वेरिएशन में तूने बोलना। एक पॉइंट बोला कि rather हम्म। than giving to your next generation, skip a generation and give it to the grandson। हाँ, वो एक है, वो एक टैक्स इफेक्टिव डीड वेरिएशन, विल मोर वेरिएशन है। डू और मोर टू क्या बोल चैरिटी, सकते हैं तो, मोर डोनेशन टू चैरिटी। मोर डोनेशन, अच्छा हाँ वो 78,000 तक का। हम्म। अपन से तो ये भी बता सकते हैं कि इफ, हाँ जैसे ये देख ना, मैं बोला था कि इफ रेमार थिंक्स दैट हिज सन is not eligible or is not yet mature enough or big enough and would rather spend the money in unwisely, thus we can keep it, then we can keep it to a trust, then we can keep the money to a trust।
so that they are holding it Okay. as per IIP और relevant property trust और ऐसा वो सब एक बता सकते हैं थोड़ा देर। ठीक है। In the name of Ramal's adult son. Adult हाँ। son नहीं, हम्म। जो भी son. जाए आंसर पे। हम्म। और भी रहेंगे मेरे को लगता है पॉइंट्स उनके कुछ पोटेंशियल एडवांटेजेस, अलग। गिफ्ट टू चैरिटी, परफेक्ट, ये परफेक्ट बोला। द हाउस, देर आर टू रीजंस टू वैरी द टर्म्स इन कैडास विल सच दैट द हाउस इज लेफ्ट डायरेक्टली टू रेमार्स सन, परफेक्ट। Capital gains tax Perfect. without variation. Proposed gift of the house by Remar to her son will result in a chargeable gain equal to the excess value of the house on 1st of July 26, the date of the proposed gift, over the probate value of 5 lakh. PRR would not be available as Remar does not intend to live in the house. Okay, तो ये लोग बोलना चाहते हैं कि अपने को जो ये फ्री में घर मिल रहा है उसके ऊपर अपने को कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, ये तो क्लिक नहीं हुआ था भाई। हम्म। गिफ्ट होल्डर रिलीफ वुड नॉट बी अवेलेबल एज द हाउस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर द रिलीफ। ठीक है। फिर आता है इनहेरिटेंस टैक्स विदाउट वेरिएशन, गिफ्ट ऑफ द हाउस बाय रेमार टू हर सन वुड बी अ पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर फॉर द पर्पसेस ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स एंड वुड बिकम अ चार्जेबल ट्रांसफर इफ रेमार वेयर टू डाई विद इन 7 years ऑफ द गिफ्ट। भाई भाई रेमार को ही मार रहे हैं भाई ये लोग तो। उमर कब मर रहा है? रेमार नहीं मर रहा है, क्यों मार रहे हैं भाई? रेमार देख, बेसिकली बोलना चाहते हैं कि भाई कौन है वो तेरी बहन, भाई क्यों ऐसे हाथ रखी बैठी है भाई। तो मैं क्या बोला था, बेसिकली तो बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ये डीड ऑफ वेरिएशन नहीं करना है तो आप ये भी एक कर सकते हो कि रेमार जो है, रेमार अपने बच्चे को दे सकता है वो गिफ्ट, सो दैट वो अपने लाइफ टाइम में पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर बन जाए। अगर एक बार वो पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर बन गया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर रेमार 7 साल के अंदर मर गया तो टैक्स है। तो ये तो भाई फालतू चीज है भाई, ये तो बहुत स्ट्रेच जरूरत ही कर रहे नहीं। हैं भाई फुकट। ये जरूरत ही नहीं था। हाँ ये देखिए, ये है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर तो चाहिए। हाँ, ये मैंने Variation of कहा। the will must be made in writing within 2 years of the death of the person who would benefit under the will। ठीक है, तो 2 साल के अंदर हमको बेसिकली विल चेंज करने का टाइम है। इट मस्ट बी स्टेटेड दैट वेरिएशन इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द टर्म्स ऑफ द विल फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है। सो दिस इज द न्यू थिंग दैट वी हैव लर्न कि हम 2 साल के अंदर बेसिकली जिसको बेनिफिट हो रहा है वो बंदा जाके डीड ऑफ वेरिएशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वेरिएशन कर सकता है। लेकिन हम्म। ये स्टेट करना चाहिए कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए ये प्रोसीजर कर बचाने रहे के हैं। लिए कर। ठीक है। यस। आई थिंक पहले दो हमने बहुत सही किए थे आंसर, ये सी वाला पार्ट जब थोड़ा हम्म। सा हमने हगा वो था प्रोसीजर्स वाला। In relation to CGT, explain what beneficial actions CADA could have carried out in the tax year of her death in respect of her shareholding. Beneficial action. मतलब उसको मरने से शेयर जस्ट होल्डिंग पहले देख क्या उसका। करना चाहिए था। हाँ। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हमें ये जो कोटेड शेयर्स है ये हमें बेचने चाहिए थे, सो दैट इसमें जो हमें लॉस होगा वो हमें इसके अंदर सेट ऑफ करने को मिलेगा बराबर। इसके प्रॉफिट्स के साथ। सीजीटी के अंदर सेट ऑफ करने मिलता था, बराबर है। राइट। वो सब भी आएगा क्या? नहीं नहीं, बट ये तो मर रही है ना। मैं पूछ रहा था वो ईआईएस स्कीम्स के अंडर जो रहते हैं नहीं वो नहीं इसमें नहीं ही है ना। नहीं नहीं, नहीं आएगा ना बट। एम्प्लॉयमेंट पे है ना, नहीं अरे ये स्कीम्स रेलेवेंट वो नहीं नहीं, वो कौन सा है? प्रॉपर्टी। वो कौन सा है जो अपन री इन्वेस्ट करते हैं इनटू सम स्कीम, जिससे क्या होता है? जिससे होता क्या है बट? टैक्स बेनिफिट मिलता प्रॉपर्टी है कुछ का, तो, बट कितना मतलब प्रॉपर्टी याद का नहीं आ कुछ रहा बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी का कुछ बोल रहा है। है। नहीं, कोई तो मतलब अपने पास अभी समझ। अ, अरे, अनकोटेड शेयर्स को प्रमोट करने के लिए था ना वो स्कीम। लास्ट वाले का मैं सोच रहा हूँ, बट उसका वैल्यू ही नील हो गया है, कुछ हो नहीं सकता उसका। छोड़ जाने दे। In relation to capital gains tax, explain beneficial actions, CADA
would have carried out in the tax year of her death in respect of her शेयर होल्डिंग्स। देख, वो है ना, लास्ट ईयर पे कैपिटल गेन्स पूछा ना यार, शिट। मैं वरना बोलने वाला था कि वो अगर लास्ट ईयर में ट्रांसफर कर देती कुछ थोड़े बहुत शेयर्स वगैरह, तो उसके ऊपर एनुअल एग्जेम्पशन 3-3 हजार का मिल जाता एटलीस्ट। लेकिन वो इनहेरिटेंस टैक्स में आ गए ना। ये तो मिलेगा कैपिटल गेन्स के टाइम पे, कैपिटल गेन्स टैक्स के टाइम पे, लेकिन इनहेरिटेंस टाइम पे ये मिल जाता। हाँ, रिलीफ रिलीफ के रिलेटेड है क्या कुछ? रिलीफ में बैडर नहीं आया, नहीं उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है उतना कि उससे रिलेटेड हम्म। कुछ बोले। मतलब ऐसा कि ये शेयर तेरे पास अभी इतने इतने थे, तो और इतने महीने होल्ड कर लेते, तेरे को आयर रिलीफ अवेलेबल हो जाता था, ऐसा कुछ। हम लोग बोल तो सकते हैं बोलने के लिए कि लेस कैपिटल गेन्स टैक्स वुड हैव बीन पेएबल वगैरह वगैरह, बीएडीआर वुड हैव बीन अवेलेबल, रोल ओवर रिलीफ करती तो, या गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ करती तो, वो सब बोल सकते हैं, लेकिन बहुत मैं ज्यादा वही तो अजम्पशन मैं बेसिस मैं पे। वही याद कर रहा हूँ, रोल ओवर रिलीफ का ही याद कर रहा हूँ, बट भी ऐसा था ना कि अपन रोल ओवर कोई तो एक स्कीम वाले उसमें करते हैं, री इन्वेस्ट। वो याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, बता, जाने दे। देखते हैं, आज आंसर पे आ जाए, देखते हैं। Following her death, capital gains tax based costs of Kedah shareholding are equal to the market value as at the date of her death. Accordingly, any losses which accrued up to her the date of death are no longer available for relief. Perfect. So Kedah could have sold the बराबर। assets in FR prior to her death in order to realize accrued capital losses. The losses would have been offset with the chargeable gains. Perfect. ये तो बोला। अब नीचे negligible value claim could have been submitted इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स इन, ये है क्या तेरा कुछ? अभी बाजू में देख रहा है, अरे निग्लिजिबल वैल्यू यस, क्लेम द है क्या शेयर्स तेरा? वुड हैव द शेयर्स वुड नहीं, 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 ये नहीं ओके याद था ठीक है। मेरे को। तो बेसिकली ये एक होता है नेग्लिजिबल वैल्यू क्लेम, ये भी अब मेरे को पता चला है ये चीज देख के, हाँ कि हाँ बेसिकली तू हाँ सेम डे हाँ पे खरीद हाँ। रहा है, सेम डे पे बेच रहा है, ऐसा उस चीज को ट्रीट किया जाएगा। निग्लिजिबल वैल्यू क्लेम could have been submitted in respect of shares in KZ Limited. The shares would have been treated as having been sold and reacquired at their market value, resulting in an allowable capital loss. This loss would have been available for relief against CADA's chargeable gains in tax year 25-26, the year in which the claim would have been made, or in either of the two preceding tax years. प्रोवाइडेड, ठीक ओके। है। इंडिविजुअल के प्रोवाइड केस में भी ऐसा है? हम्म। डेथ के टाइम प्रायर हाँ, 3 इयर्स कैरी बैक कर सकते 2 years, हैं। preceding 2 years, provided the shares were of negligible value in those years. Any capital losses in excess of chargeable gains in the tax year 25-26 could have been carried back and offset against the gains in the three, अच्छा नहीं, तूने बराबर बोला, 3 tax years prior to death, relieving 3 इयर्स। later years before earlier years. Okay. वो तो डेथ ऊपर के वाले इसमें पहले, मतलब करंट नहीं, इंक्लूडिंग बोला है क्या? तो ऊपर वाले इसमें टू क्यों बोला है फिर? वो तो तेरे वो निग्लिजिबल वैल्यू क्लेम के लिए, निग्लिजिबल वैल्यू क्लेम के लिए जो तेरे कैपिटल लॉस वगैरह होंगे अच्छा, उसके तो, ओके। हाँ। वो तो 2 साल पीछे लेके जा सकता है, बट एग्जैक्टली। हाँ, डेथ होने के बाद भी तीन कैपिटल साल पीछे लॉसेस तो लेके जा तीन तीन सकता साल है, तक ओके। पीछे लेके जा सकता है। ठीक है, दैट्स द सम। हम्म।